अभी के टाइम पे पूरे दुनिया भर में एक घमासान कोल्ड वॉर चल रहा है और वो भी सिर्फ आपके वजह से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। देखो, मैं रसिया और यूक्रेन वॉर की बात नहीं कर रहा, बल्कि बात कर रहा हूँ सेमीकंडक्टर वॉर के बारे में, जिसे माइक्रोचिप भी बोला जाता है। भारत सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने चीन की चिंता बढ़ा दी है। भारत ने चीन को उस सेक्टर में मात देने की नींव रख दी है जिसमें पूरी दुनिया पर इस चीन का दबदबा है। Semiconductor wars have taken a new turn. The US is now planning to place a limit on exports of American chip-making equipment to China. Under the action being considered, US officials would ban the export of tools to China used to make microchips with more than 128 layers. Fact.in के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, ये वॉर हो रहा है दुनिया के सबसे पावरफुल दो कंट्री यूएसए और चाइना के बीच में। पर क्या आपको पता है, इस वॉर की वजह से कुछ हो या ना हो, इंडिया को अनगिनत फायदा होने वाला है। पर कैसे? वीडियो को एंड तक देखो, तब आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। और वीडियो के एंड में आपको मेरे तरफ से फ्री में 100 रुपीज बोनस भी मिल सकता है। आपको शायद पता ही होगा, जो स्मार्टफोन आप यूज कर रहे हो उसका मेन कंपोनेंट है सेमीकंडक्टर, जिसे कई लोग माइक्रोचिप भी बोलते हैं। पर यह बात शायद आप नहीं जानते, पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चाइना मैन्युफैक्चर करता है। देखो, 2001 में दुनिया का 1% सेमीकंडक्टर चाइना मैन्युफैक्चर करता था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, 2030 आते आते ये नंबर 30% से भी ज्यादा हो जाएगा। पर अगर चाइना ग्रो भी कर रहा है तो इससे अमेरिका इतना परेशान क्यों हो रहा है? और यहाँ पर ही असली खेल चालू होता है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। चाइना जिस तेजी से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कर रहा है, उसे देखते हुए अमेरिका को डर है कि चाइना एआई को इस्तेमाल करके एक अल्ट्रा मॉडर्न हथियार न बना दे, जिससे वो पूरे दुनिया भर में अपना तानाशाही फैला दे। और इसी वजह से जो बाइडेन ने यूएसए से चाइना में एक्सपोर्ट किए जाने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर बैन लगा दिया है। और इस बैन के वजह से अमेरिका में मौजूद कई सारे लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ सकता है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि अगर यूएसए में मौजूद कोई भी इंसान चाइना के लिए काम करता है या चाइना में इन चिप्स को एक्सपोर्ट करता है तो उसे अपनी अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो हर एक मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में लगाया जाता है, जैसे स्मार्टफोन्स, हेडफोन्स, लैपटॉप्स। इवन कई केसेस में तो सेमीकंडक्टर को इस्तेमाल करके मॉडर्न हथियार भी बनाया जा रहा है। ये सब तो हो गई टेक्निकल बात, पर क्या आपको पता है सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करना दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस में से एक है। एक सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसके डिजाइन से लेके हाथ में आने तक 4 महीने से भी ज्यादा समय लग जाता है। और इसी वजह से पूरे दुनिया भर में बहुत सारे देश सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता, सिर्फ इन गिने चुने कुछ देशों को छोड़कर, साउथ कोरिया, यूएसए और चाइना। पर यूएसए और चाइना के बीच इस वॉर की वजह से इंडिया को अनगिनत फायदा होने वाला है। ये है यांग लुई फॉक्सकन कंपनी का चेयरमैन है। फॉक्सकन वो कंपनी है जो एनवीडिया और इंटेल जैसे बड़े कंपनीज के चिप्स को मैन्युफैक्चर करता है। लुई का कहना है इंडिया विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्यूचर, और इसी वजह से कई सारी कंपनीज इंडिया की तरफ देख रहा है। और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मोदी सरकार ने कहा है कि वो 80,000 करोड़ की इंसेंटिव भी देगा उन कंपनीज को जो इंडिया में अपना सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करेगा। ये सुनने के बाद फॉक्सकॉन और वेदांता ग्रुप ने कहा है कि वो एक साथ टाई अप करेगा और गुजरात में 1,60,000 करोड़ की फैक्ट्री बनाएगा सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए। तो उससे मेरा क्या फायदा है? देखो, इस वॉर की वजह से इंडिया को तो अनगिनत फायदा होगा ही, और आप भी इसमें एक तगड़ा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। लेकिन कैसे? देखो, आप तो जानते ही हो, अर्ली एज और अर्ली स्टेज में किए जाने वाले काम हमेशा फायदा ही देता है। वैसे ही आप सेमीकंडक्टर कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करके अपना फायदा कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ग्रो का लिंक दिया हुआ है, अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे
तो आपको फ्री में 100 रुपीज का बोनस भी मिल सकता है, जिसे आप इन्वेस्ट या विथड्रॉल दोनों ही कर सकते हो विद इन अ सेकेंड। ताइवान में एक कंपनी है TSMC करके, जिसका पूरा नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। TSMC पूरे दुनिया का 50% सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करता है और इसके अलावा भी ताइवान पूरे तरीके से USA के ऊपर निर्भर है, क्योंकि अमेरिका दुनिया भर का सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स को डिजाइन करता है और ताइवान उस डिजाइन को काम में लेकर इन चिप्स को मैन्युफैक्चर करता है। क्या आपको पता है रिसेंटली नासा ने इन चिप्स को इस्तेमाल करके अपना एक टाइम मशीन डेवलप किया है। हमने उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है, आप चाहो तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। देखो, सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करना दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस में से एक है, पर उससे भी कॉम्प्लेक्स है सेमीकंडक्टर को डिजाइन करना। और अमेरिका दुनिया का सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर डिजाइनर है, जिसके वजह से USA सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर पूरे दुनिया भर में एक लीड रोल प्ले करता है। रिसेंटली एक न्यूज सामने आया है, चाइना सीक्रेटली इन चिप्स को इस्तेमाल करके हाइपरसोनिक जेट्स और स्टीलर वेपन बना रहा है। अमेरिका को ये बात पता चलने के बाद जो बाइडेन ने USA से चाइना में एक्सपोर्ट किए जाने वाले चिप्स के ऊपर बैन लगा दिया है। चाइना USA के बिना इन चिप्स को मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकता और USA चाइना में ये चिप देना नहीं चाहता। अगर चाइना इन चिप्स को डिजाइन भी कर लेता है तो उसे बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा, और अगर रिसर्च करने में ज्यादा समय लग जाता है तो चाइना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर इवॉल्व नहीं कर पाएगा। क्रिस्टोफर मिलर ने अपने बुक में ये क्लियरली समझाया है कि इंडिया को इन चिप्स को मैन्युफैक्चर ना करके पैकेजिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी इंडिया इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कर पाएगा। और ये बात बिल्कुल सच भी है। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली सोचो तो आप देखोगे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना एडवांस नहीं है। अगर इन चिप्स को मैन्युफैक्चर करते वक्त 0.1 सेकेंड के लिए भी बिजली बंद हो जाता है तो इन कंपनीज को हजारों करोड़ का नुकसान हो सकता है। और इसी वजह से इंडिया को चिप्स मैन्युफैक्चर ना करके पैकेजिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।